हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हमने फंक्शन रिलेशंस एंड जो आपके कंपोजिट फंक्शंस है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी थ्योरम्स जो थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जिसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है, जो इसमें यूज आने वाला उसको आप वापस समझिए कि एक तो आपको ध्यान रखना है कि एफ ऑफ जी है वो हमेशा आपके इक्वल होना जरूरी नहीं है जी ऑफ एफ के। ये आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको आप ध्यान रखना है कि इसमें ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है ये आपका कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी इज कम्यूटेटिव द कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शंस। यानी कि इसमें आपको ऐसे नहीं कि जैसे एफ ऑफ जी फाइंड कर लिया तो जरूरी नहीं कि इसमें जी ऑफ एफ है ये हमेशा इसके इक्वल हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। वैसे इक्वल होगा कब? जब इसमें दोनों में से कोई एक फंक्शन आपकी आइडेंटिटी फंक्शन हो। जैसा कि आपने देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है या फिर जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये आपका एक्स है, तो इस तरह से फंक्शन हो तब आप कहोगे कि ये आपके कम्यूटेटिव होंगे। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कि ये आपके एच ऑफ जी ऑफ एफ इस तरह से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, एसोसिएटिव लॉ को आपको देखना है। इसमें हमने पहले जी ऑफ एफ फाइंड किया, फिर उसका एच ऑफ ज्ञात करेंगे, तब आपको एक फंक्शन मिलेगा। और यहाँ पर पहले आप यदि एच ऑफ जी फाइंड कर लें और इसके बाद में आप एफ इसे में फाइंड करें तो ये आपका होगा कि इसमें पहले क्या कर रहे हैं, जी ऑफ एफ एक फंक्शन मिलेगा और फिर एच और जी ऑफ एफ का क्या करेंगे, इन ये फंक्शन है इसको आप कोई दूसरा और नाम दे सकते हैं। तो इन दो फंक्शन का पहले एक का और ये यानी इन दोनों का कंपोजिशन है और यहाँ पर ये एक फंक्शन ये दूसरा, तो इन दो फंक्शन का कंपोजिशन है ये आपके इक्वल होगा। यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है ये आपके एसोसिएटिव होते हैं। इसके बाद में देखिए ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड देखिए कि यदि आपके पास में कोई फंक्शन है और उसका किसी आइडेंटिटी फंक्शन, जैसा कि हमने यहाँ पर चर्चा की है, आइडेंटिटी फंक्शन लें यदि, तो जैसे मान लेते हैं ये आपके दो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इनकी जो वैल्यू होगी वह स्वयं आपके फंक्शन ही होगी। यानी कि जो फंक्शन आपको दे रखा है उसके साथ में यदि हम किसी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करवाएं, या तो वह बाद में हो या फिर पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें जो वैल्यू मिलेगी आपको एफ ही मिलेगी। यानी ये आपके आइडेंटिटी फंक्शन होने पर ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिए कि यदि आपको कोई एक फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ जी इस तरह से दे रखा है, यदि ये आपके बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन का मतलब आप समझेंगे 1 1 on 2। यदि ये आपके बाइजेक्शन है इसका मतलब क्या होगा कि जो जी ऑफ एफ होगा ये भी आपके क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। और इसमें एफ ऑफ जी के बाइजेक्शन होने की आपकी जो कंडीशन है ये क्या है कि एफ एंड जी जो है ये दोनों यदि इसमें बाइजेक्शन हो तब आपके इसमें जो एफ ऑफ जी है ये भी बाइजेक्शन होगा। तो इस तरह की ये जो आपके प्रॉपर्टीज है इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए हम एक्सरसाइज में से आपके कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। हालांकि ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मैच भले ही नहीं हो, लेकिन आपको इस तरह के कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसे फाइंड करने हैं ये तरीका हम इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए यदि आपको इसमें इफ फंक्शन है वो आपके R2R डिफाइंड है और सेकंड आपके जी फंक्शन है वो भी R2R डिफाइंड है, यानी कि इनका डोमेन और को डोमेन जो है वो आपके सेम है, इक्वल है। फिर देखिए देन फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपको फाइंड करना है। इसका बोलने का तरीका जो इसको भी आपको ध्यान रखना ताकि आप जब पढ़ो तब इसमें इजी आपको आए। जैसे कि अगर पहले पढ़ना ही नहीं आएगा आपको तो उसको सॉल्व करना तो फिर आपको किस तरह से, वैसे हालांकि इसमें रट कर सकते हैं लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। तो आप इनको पढ़ने का तरीका है फिर, यानी कि आपको पूरा चारों ओर से आपको इस पर ध्यान रखना है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर देखिए कि आपको जहां दो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स है वो आपके एक्स प्लस 1 है और जी ऑफ एक्स है ये दूसरा फंक्शन है ये आपके मॉड ऑफ एक्स। तो इसमें देखिए कि आपको हालांकि बुक के अंदर आपको एफ ऑफ एक्स जो है वो केवल एक्स दे रखा है, हमने इसको अलग लिया इसलिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें हम ऐसा होने पर इसको अलग से कैसे हल करते हैं और क्या इसमें एफ ऑफ जी जो है और ये आपके जी ऑफ एफ है इक्वल है या नहीं, यानी आपके प्रॉपर्टी भी इसमें प्रूफ होने वाली है। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करें तब इसमें पहले आपको जो ये फंक्शन दे रखा है इसको लेना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसको पहले तो कैसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये देखिए कि एफ इसमें यहाँ पर है तो इसको आप पहले बाहर लिखेंगे फिर भी ब्रैकेट बनाएंगे। इसके बाद अब जो ऑफ पास आएंगे इसकी जगह ब्रैकेट आ गया फिर जी लिखेंगे, यानी जो इस साइड यानी कि राइट साइड जो होगा उस फंक्शन की आप वैल्यू पहले पुट करेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे।
और फिर यहाँ लिखेंगे x और फिर ब्रैकेट में क्लोज। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन f ऑफ फंक्शन gx, यानी कि आपको फंक्शन f जो है वो gx का फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पर gx की वैल्यू पुट करेंगे, तो gx की वैल्यू क्या होगी इसमें, ये होगा आपके मॉड x, यानी कि फंक्शन ऑफ मॉड x, ये आपको फाइंड करना है। अब जो फंक्शन ऑफ x है, इसमें जहां जहां आपके x है वहां आपको मॉड x पुट करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके हो जाएगा x की जगह, यानी कि x की जगह आपके मॉड x और प्लस में आपके आ गया 1। तो ये आपके हो गया इसमें कौन सा फंक्शन, f ऑफ g ऑफ x, ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए कि सेकंड जो आपके एंड g ऑफ f ऑफ x, देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इफ है, फाइंड है, वेयर है, इस तरह के जो वर्ड्स है इनको देखकर बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि ये पूरा इंग्लिश चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में आपके ये कंबाइंड ही रहता है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इनको आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर देखिए कि यहाँ पर जी आपको पहले जैसे इसमें बताया, जी पहले लिखेंगे, फिर आप विद ब्रैकेट बनेंगे, फिर एफ लिख के इसमें ऐसे ये आप दूसरा फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पर एफ एक्स है, इसको आप पहले पुट करेंगे, तो यहाँ पर जी लिखेंगे और फिर एफ एक्स के स्थान पर आपको लिखना है एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1। अब आपको जो जी फंक्शन है उसमें x प्लस 1 का आपको फाइंड करना है, यानी फंक्शन g ऑफ x प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि जो gx है आपके, इसमें x के स्थान पर x प्लस 1 आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि इसमें भी x के स्थान पर आपको x प्लस 1 रख देना है। तो आप रखेंगे इसमें मोड x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 का आपको मोड मिल गया। तो इन दोनों में देखिए पूरा आपकी डिफरेंस है, यानी इक्वल आपके ये नहीं है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया आपके g ऑफ f(x). इसी तरह से यदि आपको इसमें ऐसा दे दिया जाए, हालांकि प्रश्न में इसमें ऐसा नहीं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, g ऑफ gx, g ऑफ gx ऐसे आपको फाइंड करने को कहा जाए तो क्या करेंगे, g लिखेंगे इस तरह से और फिर वापस आप gx लिखेंगे। अब पहले gx की वैल्यू आ गई, यानी कि ये आपका आ जाएगा g ऑफ मोड x, यानी कि gx की वैल्यू क्या है इसमें आपके, ये फंक्शन है मोड x। फिर देख रहे हैं कि आपके पास में मोड x जो gx खुद है उसमें भी x के स्थान पर आपको मोड x पुट करना है, तो ये आपका आ जाएगा मोड ऑफ x, यानी कि डबल मोड इस तरह से मिल गया। ये आप हायर स्टडीज में ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ f ऑफ fx, देखता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ये कितने जने इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप यदि यहाँ तक नहीं पहुंचते हो, देखते हो, पता चलता है कि आप वीडियो सीरियसली नहीं देख रहे हो। तो इसमें आपको ये फाइंड करना है और इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इफ ए आपका सेट है और ये बी सेट है, इफ ए इक्वल टू सेट ऑफ ए बी एंड सी एंड बी सेट इज यू वी डब्ल्यू, ये आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं इस तरह से। फिर एफ है वो ए टू बी डिफाइंड है और जी है वो बी टू ए डिफाइंड है, यानी इसमें जो आप इस तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में पढ़ रहे थे कि एफ ऑफ जी है, जो इसमें तीन सेट हम ले रहे थे ए बी एंड सी। यहाँ पर क्या है कि पहले आपके ए है, फिर बी है, फिर वापस ए है, यानी कि ए टू बी आपका फंक्शन एफ हो गया, फिर एफ है, उसके बाद में जी फंक्शन है वो आपका बी टू ए होगा, यानी कि इसमें ए बी ए इस तरह से तीन आपके सेट्स है। फिर देखिए कि आपके जी जो है और ये एफ है, इन सेट्स में आपके ये दोनों फंक्शंस को भी इसमें बता दिया है कि जी फंक्शन इस तरह से है और एफ फंक्शन है वो इस तरह से। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इसमें डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं और सेकंड एलिमेंट्स है वो आपके इसमें रेंज है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स है, तो इसमें भी तीन तीन है, वैसे इसमें तीन तीन यानी सेम इक्वल होने पर क्या हो गया कि ये आपका बाइजेक्शन फंक्शन हो गया, यानी ये आपका 1/1 फंक्शन है। एक एक की आच्छादक होने पर इसमें जितने एलिमेंट आपके इसमें है वो अलग अलग तरह से रिलेशन बना रहे हैं इसमें आपके कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ में। अब देखिए आपका टारगेट है जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना। तो पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट कैसे आप इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए कि यहाँ पर आपके पास में जो जी ऑफ एफ एक्स याद करना, इसको देखिए जी ऑफ एफ एक्स, इसको आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स इस तरह से। तो इसको आप फाइंड करने के लिए पहले ये ए सेट है, फिर बी सेट है और ये आपका वापस ए सेट है, ए बी एंड ए, क्योंकि आपको इसमें कहा है कि ये आपका ए टू बी डिफाइंड है, फिर जी है वो आपके बी टू ए है, ये हो गया आपका एफ फंक्शन और ये हो गया आपका जी फंक्शन। फिर इसमें देखिए कि आपका जी जो है
U, V, W ये एलिमेंट्स है इसमें, ये हो गए आपके B के एलिमेंट्स, यानी कि A में आपके हैं A, B, C। फिर देखिए इसमें B के एलिमेंट्स आपके U, V, W। अब देखिए जो F फंक्शन है इसमें A है वो V से रिलेशन है, A का रिलेशन है आपके V से, फिर B का रिलेशन है आपके U से, और इसके बाद आपका C का रिलेशन है W से। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर जो G फंक्शन है इसमें U का रिलेशन है आपके B से, U का रिलेशन हो गया B से, V का रिलेशन हो गया A से, और W का रिलेशन आपका C से। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो आपके पास में ये फंक्शन मिला है, इस फंक्शन को हम कहते हैं g ऑफ f, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। तो ये इधर के एलिमेंट्स जो है वो आप देख रहे हैं कि a से v आया और v से आपको वापस a मिल गया, यानी कि आपको g ऑफ fx है ये कुछ इस तरह से मिलेगा, a का रिलेशन a से है, फिर देख रहे हैं b से u और फिर वापस b, तो आपका b का रिलेशन b से है, फिर देख रहे हैं c का w से फिर वापस c से, तो c का रिलेशन c से, यानी कि ये आपके g ऑफ f ऑफ x मिल गया। यानी कि ये फंक्शन है वो इसकी वैल्यू है वो a की वैल्यू आपके a पुट करेंगे इसमें तो आपको x के स्थान पर तो a मिलेगा, b करेंगे तो b और c करेंगे तो c। अब देखिए इसको जैसा आपको दे रखा है उस तरह से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पहले फाइंड करना है इसमें। अब ये हमें फाइंड हो गया तो ये आपको डिटेल में जैसा आपको ये करूं उस तरह से आपको ये सेकंड करना है। तो देखिए वैसे दोनों साथ में इसमें फाइंड हो जाएंगे, तो f ऑफ g ऑफ x इस तरह से आपको लिखना है, यानी कि gx है इसकी वैल्यूज आपको ये फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हैं कि gx की वैल्यूज यहाँ पर ये u है, तो आप u के स्थान पर यानी कि पहले इसको लिखेंगे हम g और ब्रैकेट में आप x के स्थान पर लिखेंगे u, ये आपके आ गया u। अब देखिए कि जो आपके पास में u पुट किया, u पुट करने पर gu की वैल्यू होगी वो आपके आगे इसमें b, यानी कि हमने gx जो है इसमें x के स्थान पर u पुट किया तो आपको मिल गया b, यानी कि इसमें मिल गया आपको fb। अब देखिए फंक्शन जो है fb की वैल्यू क्या है, यानी कि इसमें आप फंक्शन में देख रहे हैं फंक्शन जो f है इसमें b में आपके आ रहा है u, तो इसका मतलब क्या हुआ कि fb की वैल्यू है वो है आपके u। फिर देखिए आप यदि इसमें यहां से हम लिखते हैं शीट में f g, अब हम x के स्थान पर v रख देते हैं, v रखेंगे तो आपको a मिलेगा, यानी कि v हमने रखा तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई a। अब जैसे ही आप देख रहे हैं फंक्शन जो f है इसमें a में आ रहा है आपके v, तो ये आपको मिल गया v। फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास में जो यहाँ पर है f और f है आपके g, अब आप रख देते हैं w। अब जैसे w पुट किया आपको मिल गया c, तो ये आपको हो जाएगा f ऑफ c। f ऑफ c की वैल्यू जो है वो है आपके फंक्शन है यहाँ पर c में आपके w, ये आ गया w। तो अब आप आसानी से इसमें रख सकते हैं देन f ऑफ g ऑफ x जो है वो क्या होगा कि जैसे हम u पुट कर रहे थे आपको u मिल रहा है, u पुट कर रहे हैं तो u मिल रहा है। फिर देखिए कि यहाँ पर a पुट करने पर आपको v पुट करने पर v मिल रहा है, और फिर आपको w पुट करने पर क्या मिल रहा है इसमें w। तो इसमें आपने क्या देखा कि जैसे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं आगे से आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको मिल गया इसमें f ऑफ gx। इसी तरह से आपका होमवर्क है जैसे हमने ये फाइंड किया उसी तरह से आप याद करेंगे g ऑफ fx। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में वैसे टाइप कर सकते हैं इस तरह से, तो ये आंसर आप टाइप कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दे रहा हूं, आपको पहले भी बताया है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप आंसर हमारे से कुछ कोई क्वेश्चन आपको है तो वो पूछ सकते हैं इस तरह से, या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, यानी कहीं भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था अपना एक्सरसाइज 1.1 और इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह से हैं, यानी आपको उसमें क्या करना है फंक्शन फाइंड करना आ जाना चाहिए। तो आज की क्लास हम इन 2 क्वेश्चन पर पूरी करते हैं और बाकी के क्वेश्चन है वो सारा आप होमवर्क में करेंगे। उनमें कोई दिक्कत हो तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए कि ये हमारे प्रश्न ये किस तरह से होगा, और डिटेल में आपको आंसर चाहिए तो ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।